कि निगे बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, निगे बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रख्ते सफर मेरे कारवां के लिए। आप हजरत के सामने हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हन्नान साहब कासमी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ामतिस सलातु कानत लहु नूरन व बुरहानन व नजातन यौमुल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, सामईन इकराम, स्टेज पे बैठे उलमाए कराम, मेरी माँ बहनों, खुतबे सदारत मेरा नाम था। मैं अपने ही गांव में मैं आपके सामने तकरीर करूं, तो आने वाले मेहमान उनका मैं एक तरीके से हक ज़ाया करूं, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, वो सदर के ज़िम्मे होती हैं। मुझ नाजिज़ को इतने बड़े अज़ीमुश्शान इजलास का की सदारत मैं तो उसकी खिदमत करता हूँ, मुझे सुपुर्द की गई है। ये मेरे लिए और आप तमाम हजरात के लिए बाइस मसरत की बात होनी चाहिए। ये चलत फिरत जो हो रही है, ये गांव के जो हजरात हैं खड़े हैं, भैया आप बंद कर दो, आप जरा सुकून इत्मीनान से बैठें। दीन की जो बात हो यहाँ उसको गौर सुने और ये नियत करके बैठे कि इंशाअल्लाह उस पर हम अमल करेंगे मुकम्मल तौर पर। अगर ये नियत हमारी और आपकी नहीं है तो इतनी जद्दोजहद करना, इतना बड़ा पंडाल बनाना, लोग 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर से सफ़र करके यहाँ आना, अपनी मीठी नींद को कुर्बान कर देना, न जाने कितनी मसाइब उठा करके आप यहाँ तशरीफ लाए। लेकिन अगर जैसा कि मशहूर है, ये आम तरीके से जहन बन चुका है इन जलसों के बारे में कि जलसे तो होते हैं 3 बजे तक के, उसके बाद जलसा खत्म हो जाता है और लोग चले जाते हैं, अपने बिस्तर में से हो जाते हैं और फजर की नमाज गायब हो जाती है। इंशाअल्लाह ये वादा करें, अहद करें कि इंशाअल्लाह आज ही से हम यहाँ से जाएंगे, थोड़ी सी जो वक्त मिलेगा आराम करेंगे और फजर की नमाज पढ़ेंगे। तब तो हमारा यहाँ आना, हमारा यहाँ बैठना, अपनी नींद का कुर्बान कर देना, तमाम जद्दोजहद मशक्क़त आपने उठाई, हमने उठाई, हमारे गाँव वालों ने उठाई, अगर उस पर अमल का मसला नहीं आया तो ये सब बेकार। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक जगह की तिलावत किया है। कुरान अल्लाह का कलाम है, ये यकीन और ईमान रखना चाहिए। उसके हवाले से जो बात आवे वो 100% सही और मुकम्मल है और हमारा उस पर अमल करना यही नजात का जरिया बना। वरना अगर हम इससे हट गए, कुरान से हट गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दिया तो हम कहीं के न रहे।
किसी शायर ने कहा था कि जब सर में हमारे दांत थी सर सर उम्मीद का था, वो जब सरसरे एशियां चलने लगी इस पेड़ ने पढ़ना छोड़ दिया। और अल्लाह की राहें अब भी है खुली, आशार और निशान सब कायम है अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अगर आप यहाँ आने के बाद कुछ अमल करके जाएंगे तो हमारा और आपका सबका फायदा होगा और अल्लाह के यहाँ नजात का जरिया बनेगा। मैं बड़ा चंद मिनट, मेरा कितना टाइम है इसमें? नहीं, मैंने मुतय्यन कर दिया था कुछ हालात के तहत कि मैं महदूद कर दिया मैंने मिनट के हिसाब से, क्योंकि वो जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब चतुर्वेदी तशरीफ लाए हैं, उनका बयान होगा 11:30 बजे और उसके बाद मौलाना को जाना है, उनकी फ्लाइट है, कुछ है, खराबी की मजबूरियाँ होती हैं। तो मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा पढ़ी है, उसको उसका थोड़ा से बयान करने के बाद एक वाक़या मैं सिर्फ आपके सामने अर्ज़ करूँ। मुफ्ती साहब हैं, अल्लाह अपने कुरान मुक़द्दस में फरमाता है वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम है, इसके बारे में खुद कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं लव अंज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशियतन मुतसद्दिम मिन ख़श्यतिल्लाह। अगर ये कलाम अगर पहाड़ के ऊपर नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लेकिन ये पहाड़ कोई दुनिया में इसकी ताकत रख ही नहीं सकता। ये कलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया, इसलिए हम इसकी अहमियत और इसकी अजमत को समझें, जिसको हमने कुरान को बालाए ताक रख दिया। पूरे गांव में सर्वे कर लीजिए अपने अपने गांव के अंदर कि कितने ऐसे घर हैं जहां कुरान की तिलावत होती है। ये कुरान को हमने छोड़ा तो हम कहीं के न रहे। अल्लाह तबारक व तआला चैलेंज कर रहे हैं कि जो शख्स ये चाहे कि दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर किसी गैर मज़हब पर वो अमल करके जाए, चाहे वो तो यहूदियत का मसला होगा, चाहे नसरानियत का या ईसाइयत का, जब तरीक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ देंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे तो वो हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वो आखिरत में घाटा उठाने वालों में से होगा। और घाटा क्या होगा? ये दहकती हुई आग के अंदर उसको डाल दिया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए ईमान की बुनियाद पर तो किसी न किसी दिन अपने बदकिरदारी अपने आमाल की बद की बुनियाद पर वो जहन्नम से निकलेगा। लेकिन अगर यहाँ मैं एक मिसाल दूं, अगर मोमबत्ती जला दी जाए, एक माचिस की तीली जला दी जाए, बड़ा से बड़ा पहलवान आकर के उसको बर्दाश्त कर ले, 1 मिनट जल जाएगा। इससे जाए कि हजारों साल जहन्नम में पड़ा रहना पड़े, ईमान की बुनियाद पर इंशाअल्लाह निकलेगा। क्योंकि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्ना, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा वो जन्नत में जाना उसका जरूरी है। लेकिन इस भरोसे पर, इस यकीन पर, इस एतमाद पर हम बैठे रहे कि हमको जन्नत तो में जाना है, लेकिन ये बनाए गए हैं आमाल, इस्लाम, दीन, मजहब, उसको हुदूद तैयार किए गए। तो मैं जो वाकया एक बयान करके अपनी बात को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आदमी कुछ अमल करता है, बहुत से लोग नहीं अमल करते हैं, उनकी बराबर धड़ाधड़ नमाजें हो रही हैं,
कुरान की तिलावत नहीं है, इस्लाम का तरीका नहीं है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है, कैसे जागना है, तमाम चीजें इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम हमारी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक किताब में एक वाकया लिखा है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इस वाकये को सुन लें, इस वाकये को सुन लें, और ज्यादा लंबी तफसील बात मुझे नहीं करनी है, सिर्फ इस वाकये को। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इस वाकये को नजर किया। बनी इसराइल में एक शख्स था, बड़ा इबादत गुजार, हर वक्त अल्लाह 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 अल्लाह, नमाजें नहीं छोड़ रही थी। इसके बावजूद उसके दिमाग में बात आई मुफ्ती साहब कि अब ये तो घर में रहकर, बच्चों में रह करके जितना इबादत होनी चाहिए और अल्लाह से लब लगाना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। उसने अपने घर बार को छोड़ दिया, उसने अपने घर बार को छोड़ दिया और जा करके एक समंदर में टीला था, वहां उसने अपना बसेरा बनाया। खाने की अल्लाह तबारक व तआला ने एक अनार का दरख्त उगा दिया, रोजाना अनार का दरख्त खाता था और वहां का पानी मीठा कर दिया। अल्लाह ने अपने फजल और करम से वो पानी पी लेता था। 500 बरस उसने इस तरीके की इबादत की, 500 बरस। और हमारा क्या हाल है भैया, 70 साल के, 50 साल, 8 साल, 70 साल की उम्र में हम क्या कर रहे हैं। 500 बरस उसने इबादत किया खालिसतन लिल्लाह। और एक मर्तबा उसने दुआ किया कि अल्लाह मेरी मौत आए अगर तो सजदे की हालत में मेरी मौत आए, इसकी दुआ। चुनांचे उस वाकये के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, आज भी वो इंसान सजदे की हालत में पड़ा हुआ हो, कयामत तक के वो पड़ा रहेगा। अब वो जब दुनिया से रुखसत हो जाता है, चला जाता है, अल्लाह की हाजिरी होती है, अल्लाह में पूछते हैं जन्नत का तुम्हारा फैसला हो गया और तुमको जन्नत मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो कुछ हल्के में बात उसने लिया कि बस अब मैंने 500 साल मैंने इबादत की और जन्नत। अरे अल्लाह मियां ये कह देते कि नहीं, तुम्हारी मेहनत का और तुम्हारी जद्दोजहद का नतीजा है जो तुम जन्नत। तो उसने कहा कि मैं जरा कह देते तो तुम्हारी बड़ी मेहनत है और बड़ी जद्दोजहद करके आए हो। अल्लाह तबारक व तआला को ये चीज जरा नागवार महसूस हुई। ये कह रहा है इंसान, ये आबिद गुजार जिसने 500 साल खालिसतन लिल्लाह इबादत किया, वो ये कह रहा है कि बस इतना ही मुझे जन्नत में जाना है। फरिश्तों को हुक्म हुआ, ऐ फरिश्तों इसको लेके जाओ, जहन्नम में ले नहीं जाना, जहन्नम से इतनी दूर रखना जितनी की दूर 500 साल या 5000 बरस की मसाफत होगी, वहां इसको ले जाकर के खड़ा कर। फरिश्ते ले जाकर के उसको खड़ा करते हैं 5000 साल पहले की सब मसाफत के दूर। उसको तो इतनी प्यास लगी, आप अंदाजा करें क्या होगा हमारा और आपका क्या हाल होगा। जहन्नम है, जन्नत भी है, जैसे अमाल होंगे वैसे फैसला होगा। उसको कांटा लगने लगा, प्यास लगने लगी। इत्तेफाक की बात, एक हाथ निकला, उसके हाथ में कटोरा, पानी का कटोरा था और उसने तुरंत पानी को पकड़ने की कोशिश की, पीछे वो चला गया। दोबारा उसने फिर पानी का कटोरा निकाला हाथ और उसकी अल्लाह ताला ने उसको कुव्वत गवाही दी। अल्लाह तो बड़ा रहीम करीम है। उनका इसकी कीमत, जो उस कटोरे की पानी की कीमत 500 साल जिसने इबादत की है, ये उसकी कीमत है। अब उसने कहा मैंने 500 साल इबादत किया है, ये ले। अब तो वो दूसरे छूट पाया। अल्लाह तबारक व तआला के सामने फिर हाजिरी होती है कि तुमको मैंने आंख दिया, तुम्हें तो पैर दिए,
तुम्हारी अक्ल और सलामत को मैंने बनाया, तुमको तमाम नियामतें मैंने दी, उसका तुम क्या शुक्रिया अदा कर रहे हो? उसने माजरत की, नहीं अल्लाह आप अपने फजल से माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह को रहम आया उसकी अदा पर, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया और उसको जन्नत में भेज दिया। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हम अपनी गिरबान में डालकर ये बात समझें कि हमने अल्लाह की कितनी नाफरमानी की है, हम अल्लाह के अहकाम की पाबंदी कितनी की है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात पर कितना हमने अमल किया है। बस मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये हमें मुहासबा करना पड़ेगा। रात में जब हम लेटें तो हम अपना मुहासबा करें कि सुबह से शाम तक मुझसे कितनी गलतियां हुई, अल्लाह माफ़ फरमा, और कितनी अच्छाइयाँ हुई, उस पर शुक्र अदा करे। और मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ और आप हजरात का मुझे मेरा हक बनता है कि आपका तमाम हजरात जो दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, मैं पूरे तरीके से आपका एहतराम नहीं कर सका। हमारे तमाम उलमा हुफ़ाज़ यहाँ बैठे होंगे, मैं उनका वो मकाम नहीं दे सका। आपको खाना नहीं मिल पाया होगा, आपको चाय नहीं मिल पाई होगी, इसकी माजरत चाहते हुए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। और बस इस बात को यही कहना था, और इस निस्बत पर कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मुमताज़ हैं यूसुफ रसूलों में, कि जैसे हो गुलाब अफजल ज़माना बर के फिरू में, वाखिर दामाना में।